आज जब हम इस ज्ञान यात्रा पर एक साथ चल रहे हैं तो हम अब भजन 140 पर पहुंचते हैं। अब यह दाऊद का भजन उन दिनों में लिखा गया था जब वह राजा शाऊल से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और यह दाऊद के मन में है जब वह यहां पद 1 में लिखता है, हे प्रभु मुझे दुष्ट मनुष्यों से छुड़ा, मुझे हिंसक मनुष्यों से बचा जो अपने हृदय में बुरी बातें योजना बनाते हैं और लगातार युद्ध भड़काते हैं। यही सब वे करना चाहते हैं। युद्ध भड़काना, दाऊद के लिए परेशानी खड़ी करना और एक और लड़ाई शुरू करना। खैर, अब पद 3 में वर्णन किया गया है। खैर, वे क्या करते हैं? वे अपनी जीभ को सांप की तरह तेज करते हैं, और उनके होठों के नीचे विषधर का विष होता है। दूसरे शब्दों में, वे अपने शब्दों को जहरीला और घातक बनाने के लिए तेज करते हैं और फिर उन्हें छोड़ते हैं। और वे दाऊद पर निशाना साध रहे हैं। दाऊद यहां पद 4 में लिखता है कि वे उसके पैरों को फंसाना चाहते हैं, यानी वे उसे फंसाना चाहते हैं। वे उसे बर्बाद करना चाहते हैं। आप आज ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे दाऊद ने तब किया था। खैर, हो सकता है कि आप अपनी जान बचाने के लिए न भाग रहे हों, लेकिन आप दूसरों के शब्दों या कार्यों का निशाना हो सकते हैं जो आप जानते हैं, बस कुछ इस तरह से विष से भरे हुए हैं, दर्दनाक। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके पीछे पड़ा हो, आपको फंसाना चाहता हो, आपको गिराना चाहता हो, शायद आपकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करना चाहता हो, शायद आपके प्रभाव को छीनना चाहता हो। खैर, दाऊद हमें दिखाने वाला है कि ऐसे समय से कैसे गुजरना है। यहाँ दाऊद की ओर से आज आपके और मेरे लिए प्रोत्साहन है। आप इसे दाऊद का विश्वास का बयान कह सकते हैं। यहाँ पद में 12, मुझे पता है कि प्रभु पीड़ितों के कारण को बनाए रखेगा। अब हिब्रू शब्द जो वह यहां बनाए रखना के लिए उपयोग करता है, इसका अर्थ है वास्तव में बनाना या गढ़ना। तो यहां दाऊद का विश्वास का बयान है और यह आपका विश्वास का बयान भी हो सकता है। आप इस बात में आत्मविश्वास रख सकते हैं कि प्रभु भी गढ़ रहे हैं। उन्होंने पहले ही आपके परिस्थितियों के अंतिम परिणाम को गढ़ लिया है और वे उसकी महिमा की घोषणा करेंगे, और इस दौरान वे आपके विश्वास को विकसित करेंगे। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यहां दाऊद बहुत हद तक प्रेरित पौलुस की तरह लगते हैं, जिन्होंने रोमियो 8 और 28 में इसे इस तरह कहा था कि सभी चीजें उनके लिए भलाई के लिए काम करती हैं जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। अब पौलुस ने यह नहीं कहा सभी चीजें वो अच्छी हैं, क्योंकि सभी चीजें अच्छी नहीं होती। नहीं, वह यहां कह रहे हैं कि परमेश्वर अपनी अंतिम योजना के अनुसार सभी चीजों को भलाई के लिए काम में लाएंगे। अब हो सकता है कि आप इसका थोड़ा सा अनुभव अभी कर रहे हों। परमेश्वर उस दुश्मन को हटा सकते हैं, वह आपकी प्रतिष्ठा को बहाल कर सकते हैं, वह आपको न्याय दिला सकते हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि दाऊद यहां पद में क्या लिख रहे हैं। 13, वह यह कहते हैं, निश्चित रूप से धर्मी क्योता आपके नाम का धन्यवाद करेंगे, सीधे लोग आपकी उपस्थिति में निवास करेंगे। तो दाऊद उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब परमेश्वर सब कुछ सही करेंगे। और सच कहूं तो मुझे विश्वास है कि वह उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे आप और मैं कर रहे हैं, जब हम देखेंगे कि कैसे सब कुछ हमारी भलाई के लिए काम किया, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ सही कर रहे हैं। अब यहां भजन संहिता 141 में हम पाते हैं कि दाऊद प्रभु के पास जा रहे हैं और फिर से यह मुसीबत के कारण है। लेकिन इस बार मुसीबत सिर्फ उनके पास नहीं आ रही है, मुसीबत उनके भीतर से आ रही है। कई बाइबल विद्वान, और मुझे लगता है कि सही रूप से, इस भजन को दाऊद के यरूशलेम शहर से भागने के साथ जोड़ते हैं। जब उनका पुत्र अबशालोम सिंहासन लेने के लिए आगे बढ़ रहा है और निस्संदेह अपने पिता दाऊद को मारने का इरादा रखता है, और यह एक डरावना दृश्य था। यह हमारे लिए 2 शमूएल अध्याय 15 और 16 में वर्णित किया गया था। लेकिन ध्यान रखें कि यह सारी अराजकता दाऊद के बतशेबा के साथ पाप से जुड़ी हुई थी। यह दाऊद की अबशालोम के प्रति एक पिता के रूप में असफलता से जुड़ा हुआ था। तो हम दाऊद की प्रतिक्रिया से क्या सीख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही वास्तविक तरीके से उसके अपने पाप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो रही अराजकता है। खैर, सबसे पहले दाऊद खुद को प्रभु के सामने नम्र कर रहा है। वह धर्मी लोगों से जवाबदेही की मांग करता है। वह यहां पद 5 में लिखता है, धर्मी व्यक्ति मुझे मारे, यह एक दया है, वह मुझे डांटे, यह मेरे सिर के लिए तेल है, और मेरा सिर इसे अस्वीकार न करे।
दूसरे शब्दों में दाऊद सुधार चाहता है, वह प्रभु से मार्गदर्शन चाहता है, बुद्धिमान परामर्श के माध्यम से, आध्यात्मिक जवाबदेही के माध्यम से। वह कह रहा है, इसे मेरी जानकारी में लाओ, क्योंकि दाऊद सही बनना चाहता है। खैर, अब यहां भजन 142 में हमें दाऊद का एक और भजन दिया गया है, और यह फिर से एक भजन है जहां दाऊद परेशानी का सामना कर रहा है। उपशीर्षक या शीर्षक पढ़ता है, दाऊद का एक मस्किल का अर्थ है हमें सिखाना, हमें पाठक को बुद्धिमान बनाना। अब हमें यहां शीर्षक में यह भी बताया गया है कि दाऊद ने यह गीत तब लिखा जब वह एक गुफा में छिपा हुआ था। दाऊद इस भजन को लिखते समय घिरा हुआ है। वह सचमुच विकल्पों से बाहर है। वास्तव में एक लेखक ने इस भजन का शीर्षक रखा, एक शिकार आत्मा का भजन। यहां पहले पद में दाऊद लिखते हैं, अपनी आवाज से मैं प्रभु को पुकारता हूं, अपनी आवाज से मैं प्रभु से दया की विनती करता हूं, मैं अपनी शिकायत उनके सामने उंडेलता हूं, मैं अपनी परेशानी उनके सामने बताता हूं। आप जानते हैं, इसका मतलब यह होना चाहिए कि यह ठीक है, और प्रभु के सामने अपनी शिकायतें लाने में कोई बुराई नहीं है। आपको अपनी भावनाओं को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि दाऊद उस नम अंधेरे गुफा में भगवान से शिकायत कर सकते हैं, तो जब आप परेशानियों से घिरे हों तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान दें कि दाऊद अपनी परेशानियां किसी भी सुनने वाले को नहीं बता रहे हैं। वास्तव में वह यहां दूसरे पद में कहते हैं, मैं अपनी परेशानी उनके सामने बताता हूं, अर्थात प्रभु के सामने। यहां लगभग ऐसा लगता है कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बात करने के लिए कोई और नहीं है। वह यहां चौथे पद में कहते हैं, कोई भी मेरी आत्मा की परवाह नहीं करता। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? शायद आप आज ऐसा महसूस कर रहे हैं। आप कमजोर हैं, आप परेशान हैं, आप शिकायतों से भरे हुए हैं, आप कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, और फिर इसके ऊपर ऐसा लगता है कि बाहर कोई भी वास्तव में आपकी आत्मा की परवाह नहीं करता। अब यह गीत यहां, मैं इसे माइनर ईपेजेड की मैं सोचता हूं, यह दुखद है, यह अकेलापन है, और सच कहूं तो यह विश्वासियों के लिए वास्तविकता हो सकती है। दाऊद का वह छोटा गीत वह परमेश्वर के प्रेरित वचन में सम्मिलित है। इस तथ्य को नजरअंदाज न करें। अब मुझे नहीं पता कि दाऊद उस गुफा में माइनर की में गाते हुए कितने समय तक रहे। मुझे नहीं पता कि वह वहां कितने समय तक थे, लेकिन मैं यह जानता हूं कि वह मेजर की मेन बदल जाते हैं। अब वह प्रभु में अपने विश्वास का गीत गाते हैं। 5वां पद, हे प्रभु आप मेरे शरण स्थान हैं, जीवितों की भूमि में मेरा हिस्सा है। परेशान, हां, लेकिन यहां वह चट्टान है जिस पर परेशान दाऊद खड़ा होने का चुनाव कर रहा है। प्रिय, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दाऊद की तरह अपने सबसे बुरे दिनों को प्रभु के पास ले जाने से कभी मत डरें। दाऊद ने निश्चित रूप से ऐसा किया। दाऊद जानता था कि कैसे रोना है। दाऊद को यह भी पता था कि कैसे शिकायत करनी है। तो आगे बढ़ें और प्रभु को ठीक ठीक बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आप यहां दाऊद की नकल करें और अपनी आत्मविश्वास को इस बात पर टिकाएं कि भगवान कौन है। वह जीवितों की भूमि में आपका शरण स्थान है। तब आप अपने सबसे बुरे दिनों, महीनों या वर्षों को बिना प्रभु की उपस्थिति के और इस आत्मविश्वास के बिना नहीं जिएंगे कि उसने वादा किया है कि वह सब कुछ आपके भले के लिए और एक दिन उसकी महिमा के लिए काम करेगा। खैर, अब इसके साथ हम दाऊद के एक और भजन 143 पर आते हैं, और पिछले 3 भजनों की तरह यह भी माइनर की में शुरू होता है। फिर से परेशानी है। बस इस बार दाऊद का दुश्मन राजा शाऊल या उसका बेटा अबशालोम नहीं है। यह कोई गुमनाम दुश्मन है। हमें नहीं बताया गया कि वह कौन है। अब मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन यह जानकर मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि दाऊद के 2 से अधिक दुश्मन थे। खैर, दाऊद एक और दुश्मन का सामना कर रहा है, और इस बार इसका नाम भी नहीं बताया गया है। खैर, यह समझ में आता है कि यह दाऊद के दिल में है, क्योंकि वह इस गुमनाम दुश्मन से परेशान है। वह यहां 3री आयत में लिखते हैं, क्योंकि दुश्मन ने मेरी आत्मा का पीछा किया है, इसलिए मेरी आत्मा मुझ में मुरझा गई है, मेरा दिल मुझ में निराश है। अब यहां जो प्रोत्साहन देने वाला है वह है दाऊद का अपने निराशा के भावों से निपटने का तरीका। वह अपनी परिस्थितियों पर पछतावा करने
से यहाँ 10वीं आयत में लिखने की ओर बढ़ते हैं, मुझे अपनी इच्छा पूरी करना सिखाओ ही, क्योंकि तुम मेरे वारम परमेश्वर हो। दूसरे शब्दों में, मैं नहीं चाहता कि यह कठिन अनुभव व्यर्थ जाए। देखो, मैं अपनी पीड़ा को व्यर्थ नहीं करना चाहता। कि प्रभु इसका उपयोग मुझे अपनी इच्छा पूरी करना सिखाने के लिए करे। तो इसके साथ दाऊद प्रभावी रूप से आईने में देखना बंद कर देते हैं और अपनी ध्यान को अपनी इच्छाओं से हटाकर परमेश्वर की इच्छाओं की ओर मोड़ते हैं, जो कि एक बड़ा अनुस्मारक है ना। क्या कभी आपके मन में यह विचार आया है कि शायद आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह सब आपके जीवन में जो आप चाहते हैं उसी के बारे में है, जो आप जीवन में परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं? खैर, यहां दाऊद के उदाहरण का पालन करने में सावधानी बरतें। सुनिए कि वह इस भजन को यहां पद 11 में कैसे समाप्त करते हैं। हे प्रभु, अपने नाम के लिए मेरी जीवन रक्षा करें, अपनी धार्मिकता में मेरी आत्मा को संकट से बाहर निकालें, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। वाह, क्या अद्भुत उदाहरण है। वैसे प्रिय, यह है कि आप अपने आंसुओं को परमेश्वर को कैसे सौंपते हैं। यह है कि आप अपनी शिकायतों को परमेश्वर के सामने कैसे उंडेलते हैं, और यह है कि आप अपना विश्वास कैसे नवीनीकृत करते हैं। शायद आपके लिए अभी यह है कि आप परमेश्वर में अपना विश्वास कैसे नवीनीकृत करते हैं, जो सब कुछ एक साथ काम कर रहा है ताकि वह अपनी महिमा ला सके और अंततः आपके जीवन में भलाई ला सके। खैर, अगली बार तक प्रिय, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।